हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लास्ट के लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं डेनली एंड डेवसन मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और यूनिट मेम्ब्रेन को हमने डिस्कस किया है, जिसको प्रपोज किया था किसने? रॉबर्टसन ने। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इससे पहले जो डेनली एंड डेवसन मॉडल था और जो रॉबर्टसन मॉडल था, ये यूनिट मेम्ब्रेन जो था वो जो है सही तरीके से है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाए और कुछ हद तक जो है वो दोनों मॉडल्स जो है फेल हो चुके थे। अब एक नया मॉडल आया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। ये जो है वेल एक्सेप्टेड मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ये मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। दिस मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय एस.जे. सिंगर एंड निकोलसन इन 1972 में। दो साइंटिस्ट थे, सिंगर एंड निकोलसन। इन्होंने क्या किया? प्रपोज्ड किया एक और नया मॉडल, जिसको क्या कहते हैं हम? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द मेम्ब्रेन इज ए फ्लूइड। क्या? अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द मेम्ब्रेन इज ए फ्लूइड विद द मोज़ेक्स ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, मेम्ब्रेन इज ए फ्लूइड, ये फ्लूइड है विद द मोज़ेक ऑफ प्रोटीन्स। मोज़ेक एक पैटर्न होता है, ठीक है, एक मोज़ेक पैटर्न्स लाइक इसमें क्या होता है कि जो ये प्रोटीन्स होता है, इट फॉर्म्स आइसबर्ग्स इन द सी ऑफ लिपिड्स। ठीक है, अगर जिस तरह से समुद्र में क्या होता है, आइसबर्ग्स बनते हैं, इसी तरह से एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, जो ये यहाँ पर इन्होंने जो कंसेप्ट दिया है कि इट फॉर्म्स द आइसबर्ग्स इन द लिपिड। तो आइसबर्ग जो है यहाँ पर किसको जो है, आइसबर्ग जो है मतलब ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये आइसबर्ग की तरह है। ठीक है, ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये आइसबर्ग्स की तरह होता है, जो कहां प्रेजेंट होता है? इन द सी ऑफ लिपिड्स। ये जो लिपिड्स हैं, देखिए ये लिपिड्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिपिड्स बाइलेयर्स होती है। जिस तरह से आइसबर्ग्स बनते हैं किस में? सी में, इसी तरह से ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये आइसबर्ग्स की तरह होता है किस में? इन द लिपिड बाइलेयर्स में। ठीक है, तो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है प्रपोज किया था सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में। अकॉर्डिंग टू द मॉडल ऑफ फ्लूइड, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द मेम्ब्रेन इज ए फ्लूइड विद द मोज़ेक्स ऑफ प्रोटीन्स। और ये मोज़ेक पैटर्न्स क्या होता है कि ये जो प्रोटीन्स होते हैं इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, दे फॉर्म्स द आइसबर्ग्स इन द सी ऑफ लिपिड्स। ठीक है, तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या? अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, अब हम डिस्कस करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जो मॉडल सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था उसी के रिलेटेड जो है अब हम देखेंगे कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कौन कौन से सबस्टांसेस मौजूद हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसमें जो है 3 किस्म के सबस्टांसेस मौजूद होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ सबस्टांसेस मौजूद होते हैं, जैसे इसमें फॉस्फोलिपिड्स होता है, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। इसके अलावा इसमें प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। इसके अलावा जो है ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होते हैं, कुछ सबस्टांसेस मौजूद होते हैं किसमें? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स में। द फर्स्ट वन इज फॉस्फोलिपिड्स, द सेकंड इज प्रोटीन्स एंड द थर्ड इज कार्बोहाइड्रेट्स एंड द फोर्थ इज ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो इसके अलावा जो है कोलेस्टेरोल्स भी मौजूद होते हैं। इसमें क्या होते हैं? कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं।
अब जो है इनको डिस्कस करते हैं कि फास्फोलिपिड का रूल क्या रहता है, प्रोटीन्स के फंक्शंस क्या है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स का क्या फंक्शन रहता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स का क्या रोल रहता है, और कोलेस्ट्रॉल का जो है इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। अब हम डिस्कस करते हैं फास्फोलिपिड्स को। ये जो फास्फोलिपिड्स होते हैं किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है इसका जो है क्या फंक्शन होता है। देखो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल होता है फास्फोलिपिड्स, जिसमें क्या होते हैं, दो पोर्शंस होते हैं। क्या होते हैं, दो पोर्शंस होते हैं। देखो इस तरह ये फास्फोलिपिड को अगर हम जो है यहाँ पर डिस्कस करते हैं, इसका क्या होता है, ये एक हेड पोर्शन होता है। क्या होता है, हेड पोर्शन होता है, और ये टेल पोर्शन है। ठीक है, तो हेड पोर्शन को बनाने में ग्लिसरॉल का इंपॉर्टेंट रोल होता है। ग्लिसरॉल फॉर्म्स द हेड पोर्शन एंड फैटी एसिड्स जो होते हैं, फैटी एसिड की जो चेन होती है, इट फॉर्म्स द टेल पोर्शन। ठीक है, फास्फोलिपिड को अगर हम डिस्कस करते हैं तो फास्फोलिपिड क्या होता है, ये एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स होता है, और इसमें क्या होता है, एक हेड पोर्शन होता है और एक टेल पोर्शन होता है। जो ग्लिसरॉल होता है इट फॉर्म्स द हेड पोर्शन एंड फैटी एसिड चेन इट फॉर्म्स द टेल पोर्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो यहां पर आपको दिख रहे हैं ये जो फास्फोलिपिड जो बाइलेयर्स होती है, यहां पर जो लिपिड बाइलेयर होती है, इसमें क्या होता है, हेड पोर्शन होता है और इसमें जो है टेल पोर्शन होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ये हेड पोर्शन क्या है। इसमें जो ये हेड पोर्शन जो होता है ये पोलर होता है। क्या होता है, पोलर होता है, और जो टेल पोर्शन होता है ये नॉन पोलर होता है। क्या होता है, नॉन पोलर होता है। अगर मैं पोलर की बात करता हूं, अगर मैं पोलर की बात करता हूं तो ये वाटर लविंग होता है। क्या होता है, ये वाटर लविंग होता है, और ये जो नॉन पोलर होता है ये वाटर हेटिंग होता है। ठीक है, वाटर क्या होता है, वाटर हेटिंग होता है। ठीक है, तो ये जो हेड पोर्शन होता है ये टेल पोर्शन होता है। जो हेड वाला पोर्शन होता है ये पोलर होता है, और ये टेल वाला पोर्शन नॉन पोलर होता है। जो पोलर होता है ये वाटर लविंग होता है, और ये नॉन पोलर जो होता है ये वाटर हेटिंग होता है। क्या होता है, वाटर हेटिंग होता है। अब क्या होता है, जो जो ये जो पोलर वाला जो पोर्शन होता है, ये जो हेड पोर्शन हो, तो इसका मतलब क्या होता है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। क्या होता है, पोलर है जो अगर है ये तो वाटर लविंग है, इट मीन इट इज सॉल्युबल इन वाटर। क्या होता है, ये सॉल्युबल होता है किसमें, वाटर के अंदर होता है, एंड हैज ए स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर। ठीक है, द फर्स्ट इज इट इज soluble in water and has a strong affinity for water. The second is non-polar. This is water loving. ये जो है it does not dissolve in water but it repelled. ये क्या होता है, repelled होता है किससे, by वाटर के साथ। तो इसके पास जो है स्ट्रॉन्ग एफिनिटी नहीं होती है किसके लिए, वाटर के लिए। ठीक है, ये फिर से मैं जो आपको समझाऊंगा कि जो इसकी जो है बात कर रहा हूं मैं, ये जो इस तरह जो मैं बना रहा हूं, एक हेड वाले पोर्शन एक टेल वाले पोर्शन जो कहां पर होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। इसका एक जो है पोर्शन मैंने उठाया और यहां पर दिखाया कि इसमें जो है ग्लिसरॉल होता है और फैटी एसिड्स होता है। ग्लिसरॉल से हेड पोर्शन बनता है और फैटी एसिड से टेल पोर्शन की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद जो हेड वाला पोर्शन होता है ये पोलर होता है, वाटर लविंग होता है, और ये टेल वाला पोर्शन जो है नॉन पोलर होता है, वाटर हेटिंग होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर ये पोलर है इट मींस इट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड इट हैज ए स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर, बट इन केस ऑफ ए टेल पोर्शन इट इज ए नॉन पोलर एंड वाटर हेटिंग होता है, और इट इज रिपेल्ड होता है बाय वाटर, बट इट हैज नॉट स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर। और ये जो हेड पोर्शन होता है ये पोलर होता है। अब इसको क्या कहेंगे हम, हाइड्रोफिलिक
हाइड्रोफिलिक हेड, और इसको क्या कहेंगे हम, हाइड्रोफोबिक टेल। ठीक है, देखिए ये हाइड्रोफिलिक हेड होता है और ये हाइड्रोफोबिक टेल होता है। बात करते हैं कि ये जो है हाइड्रोफिलिक वाले जो हेड पोर्शंस होते हैं या जो टेल पोर्शन होते हैं, जो हेड पोर्शन होता है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बाइलिपिड लेयर की अगर हम बात करते हैं, तो जो हेड वाले पोर्शन होता है इट फेस टुवर्ड द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ऑफ द सेल। ठीक है, ये जो हेड वाले पोर्शन होते हैं, किसमें, फास्फोलिपिड की हम बात करते हैं, जो हेड वाले पोर्शन होते हैं दे फेस टुवर्ड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, बट ये जो हाइड्रोफोबिक जो टेल होते हैं दे फेस टू ईच अदर, ये एक दूसरे की तरफ जो है फेस करते हैं। ठीक है, ये टेल जो है एक दूसरे की तरफ जो है फेस करते हैं, बट जो हेड वाले पोर्शन होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ये फेस कहां करते हैं, टुवर्ड द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, वो फ्लूइड जो सेल के बाहर मौजूद होता है। तो ठीक है, देखिए ये अब अभी हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं किसका, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है जो दिया है किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो इसमें हम पढ़ते हैं ये फास्फोलिपिड बाइलेयर होती है, इसके अंदर जो है ये प्रोटीन्स होती है। अब हम जो है आगे प्रोटीन को भी डिस्कस करते हैं कि ये प्रोटीन्स का इसमें जो है क्या रोल रहता है। अब हम फंक्शन की बात करते हैं, तो फास्फोलिपिड का फंक्शन क्या रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। देखिए सबसे पहले जो फास्फोलिपिड जो है इट फॉर्म्स टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। क्या है कि जो फास्फोलिपिड्स जो होते हैं इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इट फॉर्म्स टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। द फर्स्ट वन is called transition movements and the second is called flip flop movements। ठीक है, कि जो फास्फोलिपिड जो है it shows two type of movements, the first is transition movement and the second is flip flop movements। देखिए ट्रांजिशन मोमेंट में क्या होते हैं कि ये जो जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल जो होते हैं ये चेंज करता है अपनी पोजीशंस को इन द सेम लेयर। ठीक है, कि मॉलिक्यूल चेंज देयर पोजीशंस इन द सेम लेयर। देखिए कि अगर मैं यहां पर जो है इस तरह की जो है आपको जो है डायग्राम जो है मैं यहां बना रहा हूं, इस तरह के जो ये फास्फोलिपिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बाइलिपिड लेयर के, कि इसके अंदर किस तरह की जो है मूवमेंट्स होती है। और ट्रांजिशन मूवमेंट के केस में, ट्रांजिशन मूवमेंट के केस में क्या होता है, ट्रांजिशन मोमेंट के केस में क्या होता है, ये एक लेयर है और ये दूसरी लेयर है, अब ये क्या होता है, बाइलेयर बनती है। तो ट्रांजिशन मोमेंट्स में क्या होता है, जो ये मॉलिक्यूल होता है ये मूव करता है इस तरह और ये वाला जो है मूव करता है इस तरह। ठीक है, तो एक ही लेयर के अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल जो है चेंज होता है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल जो है अपनी पोजीशंस को चेंज करता है एक सेम लेयर में। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल जो है ये मूव करता है दिस साइड एंड दिस मॉलिक्यूल जो है मूव दिस साइड, मतलब अपनी पोजीशन को ये मॉलिक्यूल चेंज करते हैं एक सेम लेयर में। ठीक है, बट इन केस ऑफ फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, इन केस ऑफ फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट में क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये इंटरचेंज होता है बिटवीन द टू लेयर्स, ये दो लेयर्स होते हैं। बट इस केस के अंदर क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स होता है ये मूव करता है इस तरह इस वाले लेयर से, और ये जो है यहां से मूव करता है इस तरह से। ठीक है, अब ये इंटरचेंज होता है दो लेयर के बीच में, और ये वाला जो ट्रांजिशन मोमेंट में एक ही लेयर में जो है पोजीशन चेंज होती है मॉलिक्यूल्स की। बट फ्लिप फ्लॉप मोमेंट्स में क्या होता है, ये मॉलिक्यूल जो इस तरह यहाँ पे चेंज होगा और यहाँ जो ये इस तरह यहाँ पे मूव होगा और ये मॉलिक्यूल इस तरह मूव होगा, मतलब इसमें दोनों लेयर्स के अंदर जो है मॉलिक्यूल जो है इंटरचेंज होता है। बट इट मींस ट्रांजिशन मूवमेंट मीन द मॉलिक्यूल चेंज देयर पोजीशन इन द सेम लेयर, एंड फ्लिप फ्लॉप मोमेंट्स में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स इंटरचेंजेस बिटवीन द टू लेयर्स। अब जो हम नेक्स्ट में हम डिस्कस करते हैं कोलेस्ट्रॉल को। ये भी जो है कंपोनेंट है किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अरेंज्ड होता है इन बिटवीन द फास्फोलिपिड्स। ठीक है, ये फास्फोलिपिड के बीच में क्या होता है, क्या होता है
ये जो कोलेस्टेरॉल होता है ये फास्फोलिपिड के बीच में होते हैं और इनका अलग अलग से फंक्शन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर डायग्राम शो करता हूं, ये इस तरह से ये लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। ये जो है लिपिड्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इस तरह से जो है इनके बीच में क्या होते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। इनके बीच में क्या होते हैं, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। आई समझ कि ये जो फास्फोलिपिड्स होते हैं, इन फास्फोलिपिड्स के बीच में क्या होते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल होते हैं। और कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन क्या होता है, द फर्स्ट फंक्शन इज, ये कोलेस्ट्रॉल क्या काम करता है, ये पैक करता है किसको, फास्फोलिपिड्स को इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या करता है, ये फास्फोलिपिड्स को पैक करता है किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। और दूसरा क्या होता है कि ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रक्चरल एंड इंटीग्रिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, मतलब सेल मेम्ब्रेन की का स्ट्रक्चर और सेल मेम्ब्रेन की जो इंटीग्रिटी होती है, इसको मेंटेन कौन करता है, यही कोलेस्टेरॉल। अब जो हम नेक्स्ट कंपोनेंट पढ़ेंगे किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। देखिए अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं और अब प्रोटीन्स भी होते हैं। प्रोटीन जो है आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। बट ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो पाए जाते हैं, ये दो किस्म के होते हैं। टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। The first is intrinsic proteins or integral protein. The second one is extrinsic protein or peripheral protein. ये जो है स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जो सिंगर एंड निकोलसन ने इसके बारे में बताया है। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। इसके अंदर जो है फास्फोलिपिड को भी हमने डिस्कस किया, कोलेस्ट्रॉल को भी डिस्कस किया, और इसके अलावा प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स भी जो होते हैं इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। अब प्रोटीन्स दो किस्म के होते हैं, एक इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं या इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं, दूसरे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं या पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं। देखिए ये जो बाहर अटैच्ड होते हैं किसके साथ, लिपिड मॉलिक्यूल के साथ, जो बाहर अटैच होते हैं लिपिड मॉलिक्यूल के साथ, इसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन। जो प्रोटीन एम्बेडेड होते हैं, जो प्रोटीन जो है एम्बेडेड रहते हैं किसके अंदर, बाइलिपिड लेयर के अंदर जो होते हैं, इनको क्या कहते हैं हम, इंट्रिंसिक प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन। अब दोनों का जो है क्या फंक्शन रहता है, देखिए सबसे पहले अगर हम बताएंगे, जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है ये लूजली बॉन्ड होता है किसके साथ, लिपिड के साथ, लिपिड लेयर के साथ ये लूजली बॉन्ड होता है, और ये आसानी से इट इजिली जो है डिसोशिएट होता है किसके साथ, लिपिड मॉलिक्यूल्स के साथ, या लिपिड लेयर से जो है इजिली इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं या इसको डिसोशिएट हो जाता है। इसके अलावा क्या है, इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है एक एम्बेडेड फॉर्म में रहता है, ये बिल्कुल टाइटली अटैच्ड होता है किसके साथ, लिपिड बाइलेयर के साथ टाइटली अटैच होता है, और ये बहुत ही मुश्किल जो है, ये इजिली जो है डिसोशिएट नहीं होता है, इसको इजिली जो है रिमूव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, एक जो है टाइटली बॉन्ड होता है और एक लूजली बॉन्ड होता है। अब जो है मैं एग्जांपल बताऊंगा कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कौन से हैं और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स कौन से हैं, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं किसकी, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स की अगर हम बात करते हैं, तो इसकी एग्जांपल्स क्या है, इसकी एग्जांपल्स क्या है, इसमें कुछ कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, क्या होते हैं, इसमें कुछ कैरियर प्रोटीन्स होते हैं और कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं, कैरियर और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं। इसके अलावा कुछ एंजाइम्स भी होते हैं जो क्या होते हैं, लूजली अटैच्ड होते हैं किसके साथ, लिपिड बाइलेयर
के साथ होते हैं। ठीक है, क्या क्या होते हैं इसके एग्जांपल, सम कैरियर और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स एंड सम एंजाइम्स। इसके अलावा इंट्रिंसिक प्रोटीन्स में भी, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स में अगर हम डिस्कस करते हैं तो इसमें क्या होता है, एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, इसमें सेल एडिशन प्रोटीन्स होता है और कुछ चैनल चैनल प्रोटीन्स होते हैं। इसके भी अंदर कुछ सम कैरियर प्रोटीन्स भी होते हैं या कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स भी होते हैं। इसके अलावा जो है, इसके अलावा कुछ एंजाइम्स भी होती हैं। ठीक है, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं। इस तरह के जो है प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है लूजली अटैच भी होते हैं और टाइटली जो है अटैच भी होते हैं। किसके साथ, लिपिड लेयर के साथ। जो लूजली है उसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और जो टाइटली बॉन्ड होता है लिपिड लेयर के साथ उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन्स। ठीक है, तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स का क्या रूल रहता है। जो ये प्रोटीन्स होते हैं, दीज फॉर्म्स द चैनल्स। ठीक है, ये प्रोटीन जो है दे forms the channel in the plasma membrane और these channels allow, ये चैनल क्या काम करें, these channels allows the movement of molecules and ions across the plasma membrane। ये प्रोटीन जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो चैनल्स जो है यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बनाते हैं। उन चैनल के जरिए से क्या होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स और आयंस जो है वो क्या होता है, अलो कर, ये बहुत सारे आयंस और या बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है। ठीक है, उन चैनल के जरिए से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स और आयंस की मूवमेंट होती है। तो ये प्रोटीन्स का मेन रोल क्या रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, दे फॉर्म द चैनल, दीज चैनल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हमने ग्लाइकोप्रोटीन अब हम फॉस्फोलिपिड्स के अलावा हमने जो है प्रोटीन्स को भी डिस्कस किया, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को भी डिस्कस किया। इसके बाद जो है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होता है इसका फंक्शन क्या रहता है, ये स्टेबलाइज करता है किसको, मेम्ब्रेन को, मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को क्या कम करता है, मेंटेन रखता है। और इसके अलावा जो है इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन। जो सेल के अंदर जो भी कम्युनिकेशन रहता है, जो सेल के अंदर जो भी कम्युनिकेशन होता है उसको भी मेंटेन कौन करता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के अंदर। जो ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये अटैच होते हैं प्रोटीन्स के साथ, ये प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं कहां पर, आउटसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर वाले साइड पर क्या होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स मॉलिक्यूल के साथ अटैच रहते हैं। और इसका फंक्शन क्या होता है, अगर हम फंक्शन करते हैं कि इसकी कार्बोहाइड्रेट की, इट प्ले इंपॉर्टेंट रूल या इट एक्ट एज ए रिसेप्टर्स फॉर सम हार्मोन्स। कुछ हार्मोन्स के लिए क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स एक्ट करता है एज ए रिसेप्टर्स। अब हम लास्ट में डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फर्स्ट फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन फंक्शन। क्या है, ये क्या काम करता है, सेल की प्रोटेक्शन करता है। सेल की क्या काम करता है, प्रोटेक्शन करता है। जो सेल बॉडी होती है सेल के अंदर, उसके सराउंडिंग में क्या होता है, ये उसके बाहर में क्या होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सेल। द सेकेंड वन इज सिलेक्टिव परमिएबिलिटी। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इट एक्ट एज ए सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये सिलेक्टेड ही कुछ सबस्टांसेस, मॉलिक्यूल्स या आयंस को एलो करता है इनसाइड द सेल, और कुछ अदर सबस्टांसेस के लिए जो है इट एक्ट्स एज ए बैरियर। उनको जो है ये अंदर जो है इनसाइड द सेल जो है उनको एलो नहीं करता है। कुछ सिलेक्टेड सबस्टांसेस को इनको एलो करता है सेल के अंदर और बाकी सबस्टांसेस को ये एलो नहीं करता है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इट एक्ट एज ए सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। इसके अलावा जो है
इसका फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्टिव फंक्शन। देखिए बहुत सारे जो न्यूट्रेंट्स होते हैं, बहुत सारे जो है न्यूट्रेंट जो सबस्टेंसेस होता है, ये एब्जॉर्ब्ड होता है बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, ये एक्सक्रीटरी में भी फंक्शन, ये जो है एक्सक्रीशन में भी फंक्शन करता है। इट एक्ट एज ए एक्सक्रीटरी, मतलब इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर द एक्सक्रीशन और रिमूवल और एलिमिनेशन ऑफ सम वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सेल। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं, तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी हेल्प करता है, जिसमें ऑक्सीजन जो है इनसाइड द सेल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है आउटसाइड द सेल जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द सेल। ये कुछ फंक्शन थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। अब हमने आज के लेक्चर में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को डिस्कस किया है, जिसको प्रपोज किया था किसने, सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में डिस्कस किया था। अब उसके अंदर जो है हमने स्ट्रक्चर को पढ़ा। इसमें जो है लिपिड बाइलेयर्स होते हैं, इसमें प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो है वेल एक्सेप्टेड जो है मॉडल है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो आज के इस लेक्चर में जो हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस किया, और इसके अलावा जो है हमने फंक्शंस पढ़े प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।